जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव। आखिर ये प्रकाश विद्युत प्रभाव होता क्या है, तो चलिए शुरू करते हैं। 1887 की बात है। कब? 1887 की बात है। हेनरी हर्ट्ज के नाम के वैज्ञानिक, कौन? हेनरी हर्ट्ज, या जिसे हम लोग शॉर्टकट में एच हर्ट्ज के नाम से भी जानते हैं। एच हर्ट्ज ने क्या किया, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रयोग किया। इन्होंने क्या किया, धातु की सतह ली। एक धातु की सतह ली। धातु की सतह किससे बनी होती है? पोटेशियम और रुबिडियम और सीजियम। जो धातु की सतह है वो पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये तीनों में से कोई भी किसी का भी बना होता है। ठीक है। ये धातु की सतह में इन्होंने क्या किया, प्रकाश का जो किरण उसको धातु की सतह पे डाला। जैसे ही धातु की सतह प्रकाश की किरण पड़ी, टकराई, वैसे ही धातु की सतह से क्या, इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हुआ। ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हुआ, तो जो पूरी घटना है उसको क्या, जो एच हर्ट्ज है उन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा। जो ये प्रयोग किया, इस प्रयोग से कुछ परिणाम निकले। तो जो परिणाम है वो निम्न प्रकार से। पहला क्या है, पहला जो मतलब प्रकाश की किरण धातु सतह से टकराने और जो निकलने वाली इलेक्ट्रॉन है, उन दोनों के बीच किसी भी प्रकार का कोई गैप नहीं था। मतलब जैसे ही प्रकाश की किरण धातु सतह से टकराई, वैसे ही धातु सतह से इलेक्ट्रॉन का निकलना स्टार्ट हो गया। ठीक है, पहला इन्होंने कहा। दूसरा कहा, जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है, किसकी? इलेक्ट्रॉन की संख्या है और प्रकाश की तीव्रता। जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो प्रकाश की तीव्रता के क्या होती है, समानुपाती होती है। प्रकाश की तीव्रता की समानुपाती होती है। तीव्रता की समानुपाती होती है। तीसरा परिणाम यह निकला कि सबसे कम आवृत्ति वाले जिसे दहली ऊर्जा कहते हैं, दहली आवृत्ति कहते हैं ये वाली, या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, सबसे कम आवृत्ति वाली जिसे दहली आवृत्ति कहते हैं, इससे नीचे प्रकाश विद्युत प्रभाव को मतलब देखा नहीं जा सकता। इस प्रकार से 3 परिणाम यहाँ से इस प्रयोग से निकले हैं। जो परिणाम निकले ये भौतिक के नियमों के आधार पर नहीं थे। तो भौतिक के नियम के आधार पर अगर देखें तो जो प्रकाश की किरण की ऊर्जा है, मतलब जो प्रकाश की किरण की ऊर्जा है वो प्रकाश की तीव्रता पर क्या होता है, निर्भर होता है। मतलब जो प्रकाश की किरण की ऊर्जा की जितनी मात्रा है, ठीक है, वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है। यानी निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या, उससे संबंधित गति ऊर्जा की व्याख्या प्रकाश की तीव्रता द्वारा की जा सकती है। मतलब जो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन हैं और उनसे संबंधित जो गतिज ऊर्जा है की व्याख्या, दोनों की व्याख्या किससे, प्रकाश की तीव्रता से की जा सकती है। लेकिन यह देखा गया कि जो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रकाश की तीव्रता पर तो निर्भर करते हैं, लेकिन इनकी जो गतिज ऊर्जा होती है वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। यानी जो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो प्रकाश की तीव्रता पर पूरी तरह से डिपेंड है, मगर इससे जो निकलने वाली गतिज ऊर्जा है, इसमें जो ऊर्जा लगी है, गति के द्वारा ऊर्जा लगी है, और जो उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं, वो गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। पोटेशियम के टुकड़े पर यदि किसी भी तीव्रता का लाल रंग का प्रकाश, जिसका मात्रा 4.3 से 4.6 × 10⁻14 हर्ट्ज से है, अगर डालते हैं तो किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता। अगर वहीं हम लोग पोटेशियम के टुकड़े पर पीले रंग का, कम आवृत्ति वाले पीले रंग का, येलो कलर का, जिसका मान 5.6 10⁻14 हर्ट्ज है, डालते हैं तो प्रकाश विद्युत प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है। मतलब पोटेशियम के टुकड़ों पर किसी भी आवृत्ति के लाल रंग का प्रकाश, जिसका मान 4.3 से 4.6 × 10⁻14 हर्ट्ज है, कई घंटों तक डालते हैं तो कोई इलेक्ट्रॉन निकलता नहीं है। लेकिन जैसे ही हम लोग पीले रंग के कम तीव्रता वाले
पीले रंग का प्रकाश जिसका मान 5.1 से 5.6 गुरु 10⁻14 हर्ट्ज है डालते हैं तो हमें प्रकाश विद्युत प्रभाव दिखाई देता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या दिखाई देता है जब पर्याप्त ऊर्जा वाले क्या फोटान जो पर्याप्त ऊर्जा वाले फोटान धातु के परमाणु के इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं। जिससे धातु के परमाणु के इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं तो जो फोटान है वो इलेक्ट्रॉन को परमाणु से तुरंत बाहर निकाल देते हैं। यानी जब पर्याप्त मात्रा वाले फोटान धातु के परमाणु के इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं तो जो फोटान है वो इलेक्ट्रॉन को परमाणु से तुरंत बाहर निकाल देते हैं। यानी फोटान की ऊर्जा जितनी मात्रा में होगी फोटान की ऊर्जा जितनी मात्रा में होगी उतनी मात्रा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होगी, उतनी मात्रा में किसकी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होगी। और जो इलेक्ट्रॉन है इससे निकलने वाली इलेक्ट्रॉन है उसकी गतिज ऊर्जा भी उतनी होगी। यानी फोटान की जितनी ऊर्जा होगी उतनी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की भी होगी। और इन दोनों से जब इलेक्ट्रॉन निकलने वाली जो इलेक्ट्रॉन है उसकी गतिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा भी उतनी होगी। अब यहाँ देखें जो टकराने वाले फोटान की ऊर्जा है वो h न्यू है। ठीक है, टकराने वाले फोटान की ऊर्जा h न्यू है और निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम मतलब आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा h न्यू 0 है जो कार्यफलन W0 भी कहते हैं। जिसे कार्यफलन W0 हम भी कहते हैं। और जो ऊर्जा में अंतर हो h न्यू माइनस h न्यू 0 है। ठीक है, अब ये है ऊर्जा संरक्षण के नियम या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के नियम के अनुसरण करते हुए इसे निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। जैसे h न्यू बराबर h न्यू 0 और प्लस 1/2 MEV स्क्वायर h न्यू इक्वल h न्यू 0 प्लस 1/2 MEV स्क्वायर, जहाँ ME क्या है, जहाँ ME इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है और V इलेक्ट्रॉन की क्या है, आवृत्ति। इस प्रकार से हमारा प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है की समाप्ति होती है। और इस बार एक बार रिकॉर्ड करवा देता हूँ। H हर्ट्ज नाम के वैज्ञानिक ने 1887 में एक प्रयोग किया। इस प्रयोग में एक धातु की सतह ली, उसमें प्रकाश को टकराया। जैसे ही प्रकाश टकरावा वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक का इस पूरी परिघटना को क्या कहते हैं, प्रकाश के विद्युत प्रभाव कहते हैं। किसने दिया, H हर्ट्ज ने। कब दिया, 1887 में।